नमस्कार मैं प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं मैं आपके इस YouTube चैनल अजित ऑनलाइन क्लासेस पे। मैंने प्रश्नावली 1.1 पढ़ा दिया है और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था और बहुत लोगों ने इसको देखा और पसंद किया। ठीक है, तो अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो मैं इस किताब से NCERT किताब है, यहाँ पर मैं पहले बुक दिखाता हूँ। इस किताब से मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, कक्षा 9वीं का है ये। ठीक है, कक्षा 10वीं का भी मैं करवाता हूँ। आप लोग 9वीं में हैं तो 9वीं का करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.2 है। नीचे दिए गए कथन जो है आपका सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ उत्तर बताना है। ठीक है, हम आराम से एक एक प्रश्न को करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो पहले जानो दो कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है बताओ। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिसके P/Q के रूप में आप ना लिख सको, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो कहोगे सत्य। पहला वाला क्या हो जाएगा, अगर पहला की हल की बात करें तो कारण आप लोग लिखोगे क्या, सत्य है। क्या सत्य है, क्योंकि जो आपका वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या में ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। क्या आते हैं, दोनों होते हैं। तो पहला में आप ये आंसर लिख लोगे। ठीक है, जैसे देखो कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तो इसमें परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होगा और ये अपरिमेय भी होगा। इतना बात क्लियर है, बता दो। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा मेरे भाई। पहला वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा नहीं, पहला प्रश्न में दूसरा है। ठीक है, इसको लिख लिए ना, अच्छे से लिख लेना इसको। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m का रूप होता है, जहाँ m कोई प्राकृतिक संख्या है। कहोगे प्रत्येक सभी संख्या करड़ी में m के रूप में होगा, तुम ही सोचकर बताओ। कहोगे नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये असत्य है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लो कड़ी में ये 2 है, यहाँ पे कड़ी में 3 है, तो इनके बीच में संख्या है क्या है, अनंत है। अनंत होगी ना, तो सभी क्या करड़ी में ये इसके रूप में होगा, कड़ी में m के रूप में होगा। कहोगे नहीं, सभी संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब करड़ी में 4 है तो वो तो निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये तो क्या होगा, जो कि यह असत्य है। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका असत्य है। बात क्लियर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सॉरी अपरिमेय। प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक में कौन आते हैं, पहले जानो कि प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक किसे कहते हैं आपको पता होगा, तो कहोगे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। ठीक है, तो प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक मतलब सभी के लिए, सब क्या अपरिमेय है। कहोगे नहीं सर, 1 है तो 1 के बटा 1 हो जाएगा, 2 है 2 के बटा 1, 3 के बटा 1, हम इसको P/Q के रूप में तो लिख पा रहे हैं, तो होगा ये। कहोगे नहीं, ये क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लिखोगे प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अभी मैंने इसके पहले बताया, तो ये आप लिख लोगे। ये पहले में 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अच्छा, ये नहीं दिख रहा, मतलब ये नहीं दिखा, मतलब क्या 6 है तो 6 बटा 1 लिख सकते हो ना, 9 है तो 9 बटा 1 लिख सकते हो ना, तो P/Q के रूप में लिख सकते हो, तो परिमेय संख्या हो गया ना। तो जो ये कह रहा है कि अपरिमेय होगा, कहोगे नहीं, बात क्लियर, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल, उदाहरण दीजिए, मतलब कि ऐसी उदाहरण दीजिए कि जो अपरिमेय संख्या हो। देखो, तो कह रहा धनात्मक पूर्णांक जो हमारा क्या है, ये धनात्मक जो पूर्णांक है, ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या बोला है, अपरिमेय। कहोगे अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होता है, सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो कहोगे धनात्मक पूर्णांक 1 है, ये 2 है, 3 भी है, 4 भी है।
अब इसका वर्गमूल निकालो, ठीक है। सभी धनात्मक बोला है ना, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है, हमने बताया कि अपरिमेय नहीं होते हैं। देखो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, तो 1 के बटा क्या है, ये आपका परिमेय संख्या, क्या हो गया ये, कहोगे ये परिमेय हो गया। ये करड़ी में 2 है तो ये क्या हो गया, तो कहोगे अपरिमेय, क्या हो गया ये, अपरिमेय हो गया, ठीक है, ये अपरिमेय। करड़ी में 3 तो क्या हो गया ये, अपरिमेय, क्या हो गया ये, अपरिमेय। करड़ी में 4 कहोगे बाहर आएगा 2 तो क्या है, ये परिमेय हो गया, ठीक है, ये परिमेय हो गया। तो सभी धनात्मक पूर्णांक क्या अपरिमेय है, तो आप कहोगे नहीं सर, कुछ हो जा रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल बोला था मैंने, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे दिया और एक यहाँ पे है, 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आप लिख लोगे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तीसरा प्रश्न कहता है कि संख्या रेखा पे कर्णिक बात से निरूपित करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम करेंगे, ये किताब मैंने यहाँ रख दिया है। चलिए, तो देखो कर्णिक 5 जो है, ये कर्णिक 5 को करना है, मतलब कर्णिक 5 आप एक अपरिमेय संख्या आपको पता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक संख्या रेखा बना लो, ऐसे ऐसे बना ली संख्या रेखा, ये मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, ठीक है, ये यहाँ से ओ है और ये मानते हैं यहाँ पे ये 1 और ये 2, ठीक है, 2 मात्रक ले लिए यहाँ से, ठीक है, 2 मात्रक मैंने यहाँ पे ले लिए, 2 मात्रक यहाँ पे ले लिए। तो हमें करना है कर्णिक 5, तो कर्णिक 5 का मतलब क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि जो कर्णिक 5 है मतलब कि 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग के बराबर है। कर्णी में जो 5 है वो इसके बराबर होगा, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग बराबर होगा, तो कहोगे यस, बात सही है। तो इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं बी। तो मैंने आधार कितना लिया, ये कितना लिया, तो कहोगे 2 मात्रक, कितना मात्रक, 2 मात्रक लिया है। अब इस पर मुझे एक लंब खींच देना है। देखो प्रकाल तो हमारे पास है नहीं, यहाँ पे लंब खींचेंगे, आराम से खींच लोगे लंब, ऐसे ऐसे लंब खींच लोगे ना, ऐसे ऐसे ही लंब खींच लिया। जब लंब खींच दिए तो लंब कितना होगा, कहोगे 1 मात्रक होगा, 1 मात्रक होगा ये, ठीक है, 1 मात्रक लंब होगा और 2 मात्रक क्या होगा, 2 मात्रक आपका ये आपका आधार होगा, ठीक है। तो अब जो है ये ए मान लेते हैं यहाँ से, ये ए को ओ से मिला दें आप ऐसे, ठीक है। तो आप एक देखो क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है समकोण बन रहा है, ठीक है, समकोण बन रहा है ना, कहोगे सर बात क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पहले यहाँ लिख देना, ठीक है, संख्या रेखा पर कर्णिक 5 को निरूपित करने के लिए ठीक है, ओ बी बराबर 2 मात्रक है, ठीक है, और इस पर क्या है ये लिख लेना, इस पर क्या है आपका बी पर ये लंब है, बी पर क्या करेंगे, लंब करेंगे। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे तो ओ ए का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, लंब आपका है ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है आपका ओ बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, इसका करोगे 2 का वर्ग 4, तो 4 1 5 हो जाएगा ये। तो ओ ए बराबर कितना होगा 5, ठीक है। तो ओ ए बराबर कर्णी में 5, कर्णी में 5। तो ओ ए क्या मिला मुझे, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कर्णी में 5 है, ये कर्णी में 5 है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो प्रकाल में क्या करेंगे, इतना चाप भर के आगे ऐसे काट देना, ऐसे काटोगे आगे, तो काटेंगे तो ऐसे ये ऐसे लगभग यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे कटेगा। तो मान लो ये सी है, तो क्या होगा, ओ सी बराबर क्या है, कर्णी में 5 है, ओ सी बराबर कर्णी में 5, यही मुझे बताना था। आप लोग आराम से कर सकते हो, बात क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तब तक नमस्कार, और पढ़ाई को जारी रखो, रोज़ पढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद।